तो हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें, हर बार परीक्षा में ये आते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले लूनी नदी से मिलती है? लूनी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है तो लूनी नदी में सबसे पहले मिलती है? तो लूनी नदी में सबसे पहले कौन सी मिलती है? लूनी में सबसे पहले मिलती है लीलड़ी नदी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग अपनी संबंधित नदी या संगम के साथ सही सुमेलित है? गांगरोन का किला, कालू, आहू व काली सिंध नदियों पर सही है। भैंसरोड, चंबल व बामनी पर सही है। शेरगढ़ ये गलत है, ये परवन नदी पर है, इसमें कलिवाड़ नदी नहीं, ये होगी। चित्तौड़गढ़ गंभीरी व बेड़त नदियों पर सही है। तो इसका जवाब हुआ 1 2 4, 1 2 4 सही है, 1 2 4 ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, शेरगढ़ किला कोषवर्धन किला किस नदी के किनारे? तो शेरगढ़ 12 में कौन सी नदी है? परवन 12। प्रश्न संख्या 4, काली सिंध नदी पर बना हरिश्चंद्र बांध किस जिले में स्थित है? तो हरिश्चंद्र बांध कोटा में। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? यह प्रश्न आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 में। तो यह रूपारेल नदी को कहते हैं। रूपारेल नदी अलवर में उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है, इसी का दूसरा नाम है। प्रश्न संख्या 6, जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया है? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर है, ये भी आया हुआ है। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? यह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल्स एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है इसमें? काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, लूनी नहीं है, लूनी पश्चिम राजस्थान में बहती है। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो प्राचीन काल में सबको पता है, गंगा नदी की जगह सरस्वती नदी बहती थी। प्रश्न संख्या 9, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है? ये भी आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम 2023 में। तो लूनी की नदी सबसे प्रमुख कारण है वहाँ का वस्त्रों की रंगाई व छपाई उद्योग। प्रश्न संख्या 10, हाथमती, मेवा और माजम सहायक नदियाँ हैं, ये भी आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदी कौन सी है? एक तो लूनी नदी गिरती है, एक पश्चिम बनास। प्रश्न संख्या 12, छप्पन का मैदान निम्नलिखित मिशनों में से किस क्षेत्र में? छप्पन का मैदान कहाँ है? वाही क्षेत्र। निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। गंगर को मृत नदी कहा जाता है, तो गंगर मृत नदी। चंबल कामधेनु, भाई वागड़ की गंगा, लूनी लावणवती सही है वो। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस नदी के तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो बनास, पेड़च, मेनाल, दिगंत भीलवाड़ा में। बनास, पेड़च, मेनाल RS में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करो। चंबल की सहायक नदियाँ व सहायक नदियाँ। तो ये देखिए लूनी की सहायक नदी कौन सी? बेड़च, सोम, माही, जाखम। तो माही की होगी, जाखम हमें कौन सी आती है? जाखम, सोम, माही, जाखम। बनास, बेड़च, मेनाल, बनास की होगी बेड़च। त्रिवेणी, सोम, माही, जाखम त्रिवेणी बताती है।
डूंगरपुर में बनास पेड़च में नाली गोंद भीलवाड़ा। तो लूण की होगी ज्वाइन और चमल की होगी पार्वती। ए में 3, बी में 4। ये देखो 3 4 1 2 सही होगा। बेराच नदी बेड़ा ये ना बेड़च नदी है। ये बेड़च नदी कहाँ रहती है? उदयपुर के गोविंदा पहाड़ियों से। वाकल तथा सही धारा मिलने से कौन सी नदी बनती है? वाकल सही से सोबरावती नदी की सहायक नदियाँ हैं। प्रश्न संख्या 18 वह कौन सी नदी है जो रावली के पश्चिम ढालों से निकल सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ के रण में लीन हो जाती है? कौन सी नदी है? पश्चिम में बनास। सिरोही के कच्छ के रण में पश्चिम में बनास। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में? यह बताना। मध्य प्रदेश बाणगंगा जयपुर से निकलती है, ये नहीं है। बेड़च ये उदयपुर से निकलती है, गोंदा की पहाड़ियों से। पार्वती है दूसरी काली से। ए और सी ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये है ए और आर में। अरब सागर में चंबल नहीं गिरती। चंबल यमुना की सहायक नदी इधर जाती है बंगाल की खाड़ी में। बनास भी नहीं है, बाणगंगा भी नहीं है। माही नदी यहाँ से निकल गया ऐसे जाती है, तो माही से जवाब माही।